हाय स्टूडेंट्स, ये हमारा अगला वीडियो है अबाउट द वेक्टर, जिसको हमने नाम रखा है वेक्टर्स फॉर ऑल। ठीक है ना। उसमें हमने जो है पिछले लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जो लॉज थे, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल था, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगॉन लॉ, राइट। वो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया। और ये हमेशा याद रखना चाहिए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर। और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है ना। तो पहले आ जाते हैं हम, दैट इज द ट्रायंगल लॉ, राइट। तो जब आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज द एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड में हम जो है, पहले हम वेक्टर को ऐड करके एक नया वेक्टर आ जाता है, राइट। व्हेन यू ऐड सिमिलर वेक्टर्स यू गेट अ न्यू वेक्टर आफ्टर एडिशन। उस नए वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे एक मेथड में जिसका नाम है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए पहले आ जाते हैं ट्रायंगल लॉ, राइट। तो ट्रायंगल लॉ में हम जो है देखेंगे, तो फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, चलिए तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम, जैसे कि आपको पता है, ट्रायंगल क्या कहता है, इफ यू हैव एनी टू वेक्टर्स you can represent all these two vectors, you can represent the two vectors by the two sides of a triangle taken in the same order। same order का मतलब है, ये जो a वेक्टर का जो ये वाला साइड जो है, इसका ये जो हेड है इस b वेक्टर की इस साइड के जो है ना, वो इसके साथ coincide होना चाहिए। दिस द a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर, these are represented by the two sides of a triangle taken in the same order। same order का मतलब है हेड और टेल coincide होना चाहिए। और जो थर्ड साइड है taken in the opposite order, that gives us the resultant। तो ये हमें देगा, this gives us, ये हम लिख सकते हैं, this is here the r vector and this r vector is, हम लिख सकते हैं this r vector is simply a vector plus b vector, right। देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए this resultant makes some angle with this a vector, इसको हम नाम रख सकते हैं ऐसे अल्फा, ठीक है ना। अब इस r वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और वेक्टर, ऐसे, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से इसको हम नाम रख सकते हैं ओ पी एंड ऐसे क्यू, राइट। अब आप क्या कीजिए, यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर किस पे, ओपी पे। इसको प्रोड्यूस कीजिए। तो क्यू एम इज अ परपेंडिकुलर ऑन ओपी। जब आप इसको प्रोड्यूस करेंगे, यहां पर ये कुछ एंगल बनता है, उसको हम नाम रखेंगे ऐसे थीटा, ठीक है ना। तो ओके, तो यहां पर आप लीजिए, फ्रॉम राइट ट्रायंगल, अगर आप देखोगे ओ क्यू एम, ओ क्यू एम, ठीक है ना, ओ क्यू एम, ठीक है ना। तो यहां से आप लीजिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पीजीटी, राइट। हाइपोटेन्यूज आप देख सकते हो, दैट इज ओ क्यू स्क्वायर। बेस आप देखिए, दैट इज सिंपली द ओ एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, राइट। तो ये जो ओ क्यू स्क्वायर है, इसको हम ऐसे रखेंगे। अब देखिए ओ एम जो है, आप इसके दो पार्ट दे सकते हैं, एक ओ पी और दूसरा पी एम। तो आप यू कैन राइट इट एज ओ पी पी एम का होल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा यहां पर क्यू एम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए ये आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस 2 OP, और साथ में ऐसे पी एम प्लस क्यू एम स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना। अब जो है इसको मैं थोड़ा ऑर्डर में लाऊंगा, ये बन जाएगा ओ क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर
प्लस पी एम स्क्वायर। ओके, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, क्यू एम स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा 2OP इंटू पी एम। इसको मैं नाम दे सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट ऐसे। अब यहां पर देखिए OP, you know OP represents the magnitude of a vector। PM देखिए it represents nothing, PM QM ये भी कुछ नहीं, तो क्यों ना हम लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, देखिए कौन सा ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल QMP, राइट। QMP से आप ले सकते हो अगेन बाय PGT, तो इसको मैं यहां से रब कर सकता हूं। देखिए तो ये ट्रायंगल हमने ली, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बाय PGT, राइट। PGT के बाद आप क्या लिख सकते हो, व्हाट यू कैन टेक। अब देखिए इसके बाद यहां पर आप लिख सकते हो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, तो आ गया वैल्यू। दूसरा इसी में से आप लीजिए cos थीटा, cos थीटा आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी एम डिवाइडेड बाय QP या PQ, राइट। तो PM किसके बराबर आ जाएगा, सिंपली PQ cos थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, क्या मिलेगा हमें, देखिए वी गेट OQ स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, OP ये भी ऐसे ही रहेगा, राइट। अब देखिए इसके बाद PM, ये वाला देखिए PM और QM स्क्वायर, ये वाला तो PQ, तो वी कैन राइट हियर PQ स्क्वायर प्लस 2OP ऐसे रखिए। अब देखिए ये जो PM है क्या आ जाएगा PQ cos थीटा, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास अब आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, OQ किसको रिप्रेजेंट करता है, OQ इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, तो आप लिख सकते हो दिस इज R वेक्टर, तो R स्क्वायर, OP आ जाएगा A स्क्वायर, दिस इज सिंपली हियर B स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा 2A, ये फिर से B और साथ में ऐसे cos थीटा, तो R रिजल्टेंट जो है वो किसके बराबर आ गया, सिंपली दैट कम्स आउट हियर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और साथ में 2AB cos थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर। तो कोई भी दो वेक्टर जब होंगे, राइट, तो अगर आपको उनके दरमियान कुछ एंगल होगा, यू कैन इजीली फाइंड आउट द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, दैट इज दिस वन, ठीक है ना। मान लीजिए आप दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, E1 है E2 है, राइट, आपको इनके दरमियान एंगल है थीटा, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 cos थीटा, राइट। वेलोसिटी हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट, ठीक है ना। अब चलते हैं डायरेक्शन पे, देखिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन, तो ये था मैग्नीट्यूड, तो दूसरा जो है दैट इज डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन फ्रॉम ट्राइंगल, यही OQ दैट इज M, राइट। तो tan अल्फा, क्योंकि रिजल्टेंट एंगल अल्फा बनाता, तो अल्फा दैट इज tan अल्फा परपेंडिकुलर दैट इज QM डिवाइडेड बाय बेस दैट इज OM, ठीक है ना। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू QM जो है, ये पहले ऐसे रखिए QM को, राइट। OM के देखिए दो पार्ट से OP प्लस PM, OP प्लस ऐसे PM, ठीक है ना। अब जरा देखिए QM जो है इट रिप्रेजेंट्स नथिंग, तो इसमें से आप निकाल सकते हो देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल QMP निकालिए इसमें cos थीटा, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो PM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज PQ, तो PM का वैल्यू क्या जाएगा, PQ cos थीटा, तो ये हो गया PM। अब इसी में से आप निकालिए sin थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो sin थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज QM, हाइपोटेन्यूज इज हियर PQ, तो QM विल बी सिंपली इक्वल टू
PQ sin of theta, right? Now put the values, इसको आप दीजिए नाम इक्वेशन सेकंड, put values in इक्वेशन सेकंड। तो फिर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास यहां पर मैं लिख देता हूं, तो यहां पर फिर आ जाएगा हमारे पास tan of alpha, this one QM, that is PQ sin of theta divided by OP को ऐसे रखिए प्लस PM किसके बराबर, PQ cos of theta। तो वो आ जाएगा हमारे पास फाइनली tan of alpha इक्वल टू PQ किसको रिप्रेजेंट करता है, PQ रिप्रेजेंट द B, सो B sin of theta divided by OP that is A, फिर से PQ B that is, ये आ गई हमारे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, देखिए जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर वो किसके साथ एंगल बनाता है, अल्फा। तो अल्फा जो है आर फर्स्ट वेक्टर ए के साथ जो है एंगल बनाता है अल्फा, मगर साइन या कॉस ना तो आपको ए से रखना है, ठीक है ना। सो ये आपको रखना है किसके साथ, यू हैव टू कीप इट विद बी। अब देखिए बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, क्योंकि टैन होता है साइन बाय कॉस, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है ना। डू सब्सक्राइब and like and share my YouTube channel.